अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद फ़हद एंड वेलकम बैक टू क्रिक बॉक्स विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड टेस्ट प्लेड बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस टेस्ट को हम कवर नहीं कर पाए इतने हर दिन के लिहाज से, क्योंकि आई वाज बिजी इन समथिंग एल्स, लेकिन मैंने तकरीबन पूरा टेस्ट मैच देखा है, तो आई कैन कवर एवरीथिंग। मैं हाईलाइट्स पे नहीं चल रहा आज। तो let's start with how Pakistan played this test match. I think Pakistan outplayed South Africa in every major department except removing their tail enders. क्योंकि the difference between the innings of the batting innings was कि यार पाकिस्तान ने उनके टेल एंडर्स आउट नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने रबाडा को चांस नहीं दिया, ऐसे कोई रबाडा को आउट नहीं कर पाया, मुत्तसामी को आउट नहीं कर पाया, महाराज को आउट नहीं कर पाया। मतलब ऑलमोस्ट 71 रन की इनिंग्स, 70 और समथिंग की इनिंग्स महाराज और मुत्तसामी की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद 98 समथिंग की रबाडा और मुत्तसामी की पार्टनरशिप हुई। मुत्तसामी लेट अलोन स्कोर्ड ऑलमोस्ट 83 84 समथिंग। So there are a lot of question marks to be answered. So in terms of I think getting the tail out, मतलब अगर हमने ऑलमोस्ट वी हैड 110 का लीड थी हमारे पास व्हेन दे वर ऑलमोस्ट 8 विकेट्स डाउन। तो मतलब अ नॉर्मल पर्सन वुड अज्यूम कि भाई 110 पे 110 रह गए हैं आपके पास, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली 70 से 80 रन की लीड ले लोगे। और ना अगर ये हमारी टीम होती तो आई वुड अज्यूम कि हम 110 की ही लीड ले लेते, क्योंकि हमारी टेल तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही। शाहिद अफरीदी के दामाद, जस्ट खून तो एक ही है, खून तो एक नहीं है, मतलब नाम तो लास्ट नेम तो सेम ही है। तो ही ऑलवेज गोज फॉर अ सिक्स, मतलब छक्का मारेंगे तो अफरीदी खिलाएंगे वरना अफरीदी नहीं खिलाएंगे। तो मतलब ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि शायद शाहीन अफरीदी को बैटिंग करनी आती है। ही हैज़ प्रूव ऑल ऑफ अस रॉन्ग कि यार वो ऑलराउंडर नहीं है, वो ऑलराउंडर पक्के ऑलराउंडर है। मतलब अगर हम उनकी T20 बैटिंग देखें तो यार उनको देख के लगता है कि यार उनको बैटिंग बिल्कुल आती है और अक्लमंदाना बैटिंग भी आती है। लेकिन अगर उनकी टेस्ट बैटिंग देखें सकता है बिल्कुल ही अक्ल नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल ही दिमाग इस्तेमाल नहीं करते इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। मतलब बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, बट उनका भी आजकल उनका टेस्ट मैच में हम इतना ज़्यादा कंसिडर अभी नहीं कर रहे उनका पेस को, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस खेलते ही नहीं हैं। मतलब कभी वो टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो नहीं खेलते, सिर्फ वनडे और T20 पे चलते हैं वो। तो हाउ कैन वी जज दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ जस्ट व्हेन ही प्रीवियसली वाज बॉलिंग अराउंड 10 ओवर्स ना। अब अगर आप वनडे को कंसिडर करें, तो अगर आप उसको एकदम से आप उसको 20-25 ओवर इनिंग्स कराना शुरू कर देंगे, आई थिंक ही बॉल 25 to 30 ओवर्स इन दिस इनिंग, तो उसका पेस कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, कभी भी नहीं रह पाएगा। लेकिन ही बॉल्ड वेल, उसने एरियाज अच्छे हिट किए हुए थे, उसका अच्छा खासा रिवर्स स्विंग भी हो रहा था, लेकिन वो मुत्तसामी बहुत अच्छा खेल रहा था। मुत्तसामी बहुत अच्छा खेल रहा था एंड ही, मतलब अगर आप देखो तो एक आध बॉल, दो तीन बॉलें मिलके रिवर्स स्विंग हुई थी और अच्छी खासी रिवर्स उसने और करी थी, बट रबाडा ने भी उसको टैकल कर लिया था। अब उसका पेस नहीं था या फिर रबाडा बहुत सेट होके खेल रहा था, इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अगर हम शुरुआत से शुरुआत करें तो विल गो विद द फर्स्ट इनिंग। तो फर्स्ट इनिंग के अंदर हमने देखा कि यार पाकिस्तान हैड अ मेजर सेकंड विकेट पार्टनरशिप। आई थिंक इमाम आउट हो गए जल्दी, उनको एक अच्छी बॉल पड़ गई थी, अ वेरी गुड बाय हार्मर, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए थे। मतलब वो एक स्पिनर की ड्रीम डिलीवरी होती है, खासकर एक ऑफ स्पिनर की। मतलब वो लेफ्टी को नॉर्मल ऑफ स्पिन की थी उसने, मतलब कुछ स्पेशल नहीं था, मतलब सिर्फ वो लेंथ स्पेशल थी और वहाँ से उसने टर्न की वो। और हार्मर, जैसे कि हमने देखा है कि हार्मर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है। मतलब और अब तो इस टेस्ट मैच के बाद उनकी 1000 विकेटें हो चुकी हैं इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो इस टाइप का स्पिनर जो है हम उससे उम्मीद कर सकते हैं यार कि वो इस तरह की बॉल कर सकता है। तो इमाम की इतनी गलती नहीं थी, वो बॉल बहुत अच्छा पड़ गया था। उसके बाद अगर हम बात करें शान और अब्दुल्ला की टेक्निक एक्सपोज हो चुकी है, मतलब कंप्लीटली एक्सपोज हो चुकी है। ही इज़ गेटिंग आउट ऑन, मतलब वो चलती फिरती विकेट है। हमें पता है रबाडा आएंगे स्लिप लगाएगी, स्लिप नहीं लगेगी, अंदर वाली बॉल आएगी, पैड्स पे खा लेंगे। स्पिनर के 2-3 चांसेस मिस हुए, मार्करम ने कैच छोड़ दिया, कभी उनका स्टंप मिस हो गया। मतलब अब्दुल्ला शफीक गॉट ऑलमोस्ट 4 चांसेस, जिसके बाद भी उन्होंने 60 रन की इनिंग्स खेली।
मतलब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि क्रिकेट में चांसेस मिलते हैं, तो क्रिकेट में चांसेस मिलते हैं तो ताकि आप लंबी इनिंग करें। मतलब 4 कैचेस छूटने के बाद, 4 चांसेस छूटने के बाद तो आपको 100 रन की इनिंग खेलनी चाहिए थी। बट अब्दुल्ला कुडन बिकॉज ऑफ द टेक्निकल फेलियर ही हैज़ गॉटन, जिसको उनको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके बाद शान की बात करें, और शान इज़ जस्ट ब्रिलियंट दीज डेज। उनकी तकरीबन 45 की एवरेज चल रही, नॉट करियर एवरेज, इन दिस ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। तो उनको वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, मतलब उनको इंटेंट से खेलते हैं, और वो एक तरीके से वो बेसबॉल की तरह खेलते हैं। तो जैसे कि इंग्लैंड वाले क्रिकेट खेलते हैं, मतलब एक तो वो काउंटी बहुत खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस बहुत है, उसी तरह की वो क्रिकेट भी अपने अंदर डाल चुके हैं। तो शान की जो क्रिकेट है वो बहुत ऊपर गई है, और आई थिंक कि सेकंड इनिंग की एक फेलियर से शान को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे शान को देखना पड़ेगा कि शान जो है अंदर आने वाली बॉल पे, मतलब जो आर्म बॉल हो रहा है एक स्पिनर का, उस पर फंस रहे हैं, और तेज़ आर्म बॉल पे फंस रहे हैं। आर्म बॉल हमेशा तेज़ नहीं होती, आर्म बॉल को तेज़ कर रहा है और फंस रहे हैं वो, मतलब वो उनका बल्ला भी नहीं आता, मतलब वो बिल्कुल ही एक अनबिलीवेबल सिचुएशन हो जाती है उनके लिए, यार ये कैसे हो गया, ये मतलब ये अंदर कैसे आ गया। तो बट अदरवाइज शान बहुत अच्छा खेल रहा है। आई थिंक शान ने सबको रॉन्ग प्रूफ किया है, क्योंकि लोग बोलते थे शान बहुत बड़ी पर्ची है, शान कप्तान क्यों है। आई थिंक शान कप्तान क्यों है कुड बी अ क्वेश्चन मार्क, मतलब शान की कप्तानी के फैसले कुड बी अ क्वेश्चन मार्क, बट शान एज अ बैट्समैन ही इज़ वेरी गुड। मतलब इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट आई थिंक उनको वनडे क्रिकेट में भी होना चाहिए, T20 क्रिकेट में नहीं समझ आएंगे आई थिंक वो, लेकिन वनडे क्रिकेट में आई थिंक ही शुड बी योर सेकंड रिजर्व्ड ओपनर। आई थिंक आफ्टर फ़खर एंड साइम आपके पास तीसरा ओपनर शान होना चाहिए, नॉट इमाम, नॉट अब्दुल्ला, आपके पास शान होना चाहिए। और क्योंकि शान ने मुश्किल कंडीशंस के अंदर भी परफॉर्म किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे थे, बट 40 50 60 वो कर रहे थे, और रेगुलरली कर रहे थे। तो हमें ये बात पता है कि भाई शान कर सकता है डिलीवर। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैट्समैन, दैट इज़ बाबर आजम। दैट बाबर आजम पहली इनिंग के अंदर 16 पे आउट हुए, हार्ड हैंड से खेल रहे थे, आउट हो गए। मतलब ये तो एक रेगुलर हो गया बाबर आजम के लिए कि वो आते हैं, अच्छे दिखते हैं, थोड़े अच्छी बाउंड्रीज लगाते हैं, और फिर एक ऐसा शॉट खेलते हैं या फिर ऐसे ऐसे हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। उनके ऊपर ही तो ना फील्ड ही बड़ी चढ़ा के रखते हैं साउथ अफ्रीका वाले, मतलब आप किसी भी दूसरे बैट्समैन पे देखेंगे ना, तो इतनी फील्ड नहीं चढ़ी हुई होती जितनी उनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, और वो पे चांसेस भी क्रिएट करते हैं, और इतने बैट्समैन चांसेस भी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि मतलब सऊद शकील को देख लें, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा सा गैप निकालने के उसमें थोड़ा सा लेट खेल लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन बाबर आजम प्रॉपर डिफेंस करने जाता है। दैट्स वाई कि उसके जब वो रोकता है तो हार्ड हैंड से खेलेगा तो बॉल थोड़ी खड़ी हो जाएगी। तो बाबर आजम को भी देखना पड़ेगा यार कि कुछ नहीं हो रहा, मतलब उन्होंने सेकंड इनिंग में अच्छी 50 की, मतलब 2 साल में आई थिंक साल 1.5 साल के अंदर बाबर आजम सबसे अच्छे लगे इन 2 सालों के अंदर, 1.5 साल के अंदर तकरीबन। तो इससे अच्छे बाबर आजम को मैंने इनिंग खेलते हुए नहीं देखा इस साल 1.5 साल के अंदर। मतलब जब बंदा इतनी अच्छी इनिंग खेल रहा हो और वो 50 पा के आउट हो जाए, मतलब अब आप उनको मैच विनर तो नहीं बोल सकते कम अज़ कम, क्योंकि आप हर रोज़ इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहोगे, और जब आप करोगे तो आपको लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। मतलब यही कहते हैं कि यार जब आप बॉलिंग या बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे हो कि आपकी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है, तो आप सामने वाली टीम को खा जाओ, मतलब आप हिलने भी ना दो सामने टीम को यार। आप आपका 50 तक एक चांस भी क्रिएट नहीं हुआ था, मतलब हुआ था, मतलब वो इनसाइड एज था बेसिकली, तो मतलब उसको चांस नहीं बोलोगे आप, क्योंकि वो नॉट आउट ही था। मतलब अगर वो रिव्यू ना लेते तो दैट वाज नॉट आउट। तो बाबर आजम को जब इतने अच्छे आप दिख रहे थे तो ही शुड हैव गॉन फॉर 100। और अगर मैं रिजवान की बात करूँ, रिजवान देखें हर दफ़ा परफॉर्म करता है, रिजवान के ऊपर मैं इतना कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि रिजवान मैच विनर ही है आपका। मतलब रिजवान इज़ व्हाट पीपल थिंक बाबर आजम इज़, बट जितने रिजवान के परफॉर्मेंसेज हैं, आई डोंट थिंक इस पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर उतनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज किसी की भी हैं। मतलब बाबर आजम के नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होंगे, लेकिन उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कम होंगी कंपेयर टू रिजवान हु हैज़ प्लेड लेस नंबर ऑफ मैचेस कंपेयर टू हिम। So there is a question mark on बाबर आजम्स मैच विनिंग एबिलिटी। मतलब वो आप जब उनको रहता है कि खड़े रहो तो वो खड़े नहीं रहते, जब उनको बोलता है कि भाई मारना है तो वो खड़े रहते। तो मतलब ये एक अजीब सी चीज़ है जो कि समझ नहीं आ रही लोगों को।
सऊद शकील की बात करें, सऊद शकील यार बहुत अच्छा, हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं खेलते हैं। मतलब ही लुक्स प्लीजिंग टू द आई, मतलब वेरी गुड शॉट्स, वेरी गुड टेक्निक, और वो पूरा फ्रंट फुट पा के डिफेंस करते हैं। मतलब बॉल को हिलने भी नहीं, वो नहीं आप बोलते वन टिप खेलने और वहीं रोक दी। ये सऊद शकील वही कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेम वही कर रहे होते हैं। मतलब आते हैं, पूरा पूरा छोटा पैर निकालते हैं, वहीं रोक लेते हैं बॉल को। मतलब वो हार्मर 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स ली हुई हैं उसने, वो भी बच्चा तो नहीं है, उसने भी विकेट ले ली सऊद शकील की। आई थिंक दोनों इनिंग में सऊद शकील की विकेट्स हार्मर नहीं ली। तो सऊद शकील इज़ अ गुड बैट्समैन, कोई नहीं होता, मतलब विकेट आ सकती है, बैट्समैन है, हो सकता है। और आगा जी तो आगा जी हैं, आगा जी तो बेहतरीन बैट्समैन है आगा जी। मतलब आगा को सेकंड इनिंग के अंदर आया सपोज कि जाना चाहिए था, 30 रन से कुछ नहीं हुआ। आगा की 100 दरकार थी, लेकिन आगा हैज़ परफॉर्म्ड। मतलब हमेशा आप नहीं परफॉर्म कर पाता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये कुछ प्लेयर्स के लिए, जैसे आगा हो गया, रिजवान हो गया, बाबर आजम जैसे प्लेयर्स के लिए नहीं, क्योंकि वो कभी परफॉर्म इन द मैच विनिंग सिचुएशन नहीं करते। तो आगा के लिए इतनी कंसेशन हो सकती है। अगर हम बात करें कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ, मतलब आफ्टर द लॉस ऑफ दिस मैच, तो बात ही चल रही है कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। यार कुछ नहीं होता, एक टेस्ट मैच आ रहे हो आप, टेस्ट मैच आपकी क्रिकेट ख़त्म नहीं होती, एक टेस्ट मैच से क्रिकेट ख़त्म नहीं होती। यू आर स्टिल इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल की रेस में हो आप, तो आप स्टिल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, आपको सारे होम के मैचेस जीतने चाहिए थे, आप नहीं जीत पाओगे क्योंकि आप एक हार गए हो। और आपको आई थिंक ये भी आप जीते हुए थे मैच, मतलब अगर आप मुत्तुसामी, रबाडा और ये टेल एंडर्स की इनिंग्स निकाल दो, तो यू वर इन द मैच एंड यू वर एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग द मैच। मतलब आप अगर आप 90 रन की भी लीड ले लेते, 90 रन प्लस 100 आपने 30 किए, आप हो गए 220 रन हो गए आपके। 220 रन इस विकेट के ऊपर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं थे, बिल्कुल भी आसान नहीं थे। ये चौथी दिन की विकेट थी, चौथी दिन की नहीं, आई थिंक हाँ चौथी दिन की विकेट थी। चौथी दिन की विकेट बनाना जब इतना इतना रफ हुआ हो, इतना रफ है, तो बिल्कुल भी बनाना आसान नहीं होता। और आपने देखा 60 65 रन के चेस में भी 2 विकेट तो हम ले गए थे। तो मतलब और अच्छी बॉलों पे ले गए थे। तो आई थिंक ये 220 रन, 220 250 रन बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम था। और हमने सिर्फ एक गलती करी है, विच वॉज टू लेट द टेल बैट। हमें उनको इनिंग्स बिल्ड नहीं करनी चाहिए थी। हमारा जो कैप्टनसी फेलियर था वो मोस्टली इन तीनों की इनिंग्स में ही आया था। मतलब शान लुक क्लूलेस, मतलब शान की आप देखेंगे कि शान की हवाइयाँ उड़ी हुई थी पूरी तरीके से। वो उनको गुस्सा आ रहा, कभी वो चीख रहे हैं, कभी ये हो रहा, मतलब ही लुक फ्रस्ट्रेटेड एंड हाईली फ्रस्ट्रेटेड। मतलब उनसे हाँ, मतलब आप पूरी टीम को अगर देखें तो ओवर थ्रोज के रन हो रहे हैं, रिजवान स्टंपिंग छोड़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। दैट हैपेंस अंडर प्रेशर, व्हेन यू आर अंडर प्रेशर। सो पाकिस्तान, शान नीड्स टू कंसिडर हिज कैप्टनसी, मतलब थोड़े अच्छे फैसले लेने चाहिए। और ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मतलब उनको एडवाइस करना चाहिए शान को। मैंने कुछ टाइम पहले तक देखता था कि रिजवान नहीं करता था, अब रिजवान इज स्टार्टिंग टू जस्ट एडवाइस शान मसूद। पर बाबर आजम अपने अपने ही शेल में रहते हैं माशाल्लाह, वो किसी से बात नहीं, वो किसी को एडवाइस नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट अपनी T20 टीम में जगह बनाएंगे। उसकी भी वीडियो आएगी शाम को इंशाल्लाह, आई विल मेक अ वीडियो और आई विल अपलोड इट इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द टेस्ट मैच। और मैं होप करता हूँ कि पाकिस्तान अपने अगले टेस्ट मैचेस जो आएंगे इंशाल्लाह, जो होम में होंगे वो लाजमी जीतेगा। और बांग्लादेश के साथ भी हमारे टेस्ट मैचेस हैं अवे के अंदर, तो आई थिंक बांग्लादेश से भी हमें जीतना चाहिए, कि वहाँ भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं और हमें वही सूट कर रही हैं। सो आई थिंक हमें जीतना ही चाहिए वहाँ पे भी जाके, और हमें अच्छा फिनिश करना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ये वाला। इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट हम सिर्फ कह रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। सो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।